नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रीपोजिशन से रिलेटेड एक एक्सरसाइज ली है जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वीडियो में 20 क्वेश्चन है, आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर पहले आप विजिट किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, आई सॉ हिम फेलिंग अ बिग ट्री ब्लैंक एन एक्स। तो इसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन भरना है, तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। विद क्यों होगा? क्योंकि आप हमेशा याद रखें जब इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की बात हो, जैसे इसमें एक्स है मतलब कुल्हाड़ी की बात की गई है, जब भी इंस्ट्रूमेंट या टूल्स की बात हो तो हमेशा आपको विद यूज करना है। तो ऑप्शन जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, द मदर was anxious blank the safety of her son। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है एंग्जियस के बाद दो प्रीपोजिशन आती हैं। अगर आगे जो है सेफ्टी दिया है तो आगे आपको लगाना है प्रीपोजिशन फॉर। अगर आगे रिजल्ट की बात की जाती है तो आपको जो प्रीपोजिशन लगाना है ये अबाउट लगाना है। जब आगे कोई रिजल्ट की बात की जाए, जब आगे कोई रिजल्ट की बात की जाए तो एंग्जियस के बाद क्या आता है, तो ये आप याद रखें। एंग्जियस के बाद आता है अबाउट। तो दो प्रीपोजिशन आती हैं एंग्जियस के बाद, तो आप ये दोनों याद रखें। एंग्जियस फॉर होता है तब जब आगे सेफ्टी की बात की जाए, और एंग्जियस अबाउट कब होता है, जब आगे रिजल्ट की बात की गई। तो मैंने आपको दोनों समझा दिया। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जो है एंग्जियस फॉर हो जाएगा आगे, क्योंकि सेफ्टी दिया है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, द फोर ब्रदर्स आर ऑलवेज क्वेरलिंग ब्लैंक देमसेल्फ। तो आपको क्वेरलिंग के बाद जो प्रीपोजिशन भरना है, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है, आप लोग सही कर लीजिए। यहाँ पे आप बिटवीन और अमंग लिख लीजिए। बिटवीन और अमंग में से आपको एक ऑप्शन सही भरना है। तो इसमें जो है इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, अमंग इसका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब दो बच्चों की बात की जाए या दो लोगों की बात की जाए तो हमेशा आपको बिटवीन लगाना है। अगर दो से अधिक लोगों की बात की जाए तो आपको अमंग लगाना है। तो यहाँ पे फोर ब्रदर्स की बात की गई है, फोर ब्रदर्स की बात की गई है, तो यहाँ पे क्वेरलिंग यहाँ पे हो जाएगा अमंग। अमंग इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है इसका ऑप्शन इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, आप अमंग कर लीजिए यहाँ पे। तो अमंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विद इन अ मूवमेंट ही ब्रश्ड ब्लैंक टीयर्स। तो ब्रश्ड के बाद हो जाएगा क्या, थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें भी। तो आप इनटू इसका आंसर हो जाएगा, इनटू हमारा आंसर हो जाएगा विद इन अ मूवमेंट ही ब्रश्ड इनटू टीयर्स। तो आपको हमेशा याद रखना है ब्रश्ड के बाद हमेशा इनटू आता है जब आगे टीयर्स की बात की जाए। तो आप हमेशा इसका जो है ब्रश्ड इनटू होता है। तो ये फिक्स प्रीपोजिशन आप याद रखें। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड डिसलाइक जरूर करें। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, आ स्टडी माइंड ट्रियम्फ्स ब्लैंक डिफिकल्टीज। तो ट्रियम्फ्स के बाद क्या आता है प्रीपोजिशन, तो इसके बाद हमेशा ओवर आता है। तो ओवर इसका आंसर हो जाएगा OVER, ट्रियम्फ ओवर डिफिकल्टीज। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आपको याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, आई वॉज एनॉयड ब्लैंक हिज ब्रदर। तो आपको एनॉयड के बाद है दो प्रीपोजिशन याद रखनी है। एनॉयड के बाद विद कब आता है, जब आगे कोई पर्सन हो। इसमें ब्रदर की बात की गई है तो यहाँ पे हमारा विद आंसर हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। अगर आगे कोई चीज़ हो, जैसे कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, तो आपको एनॉयड एट लगाना है। तो दोनों आपको याद रखना है। जब एनॉयड के बाद एट आता है तो आगे कोई कुछ भी हो सकता है, समथिंग कुछ भी। अगर आगे कोई पर्सन हो तो आपको हमेशा विद लगाना है। तो एनॉयड के बाद मैंने दो प्रीपोजिशन आपको बताई हैं। जब विद आए तो आगे कोई पर्सन होगा, जब एनॉयड के बाद एट आएगा तो आगे कोई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नॉन लिविंग चीज, तो समथिंग कुछ भी हो सकता है। तो ये आप दोनों प्रीपोजिशन याद रखें, विद और एट। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, यू विल बी क्योर्ड ब्लैंक दिस डिसीज एट द ईयरलेस्ट। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जब आगे कोई डिसीज की बात की जाए तो आपको क्योर्ड के बाद हमेशा ऑफ लगाना है। तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। यू विल बी क्योर्ड ऑफ दिस डिसीज एट द ईयरलेस्ट। तो आपको जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, आई एम डिसगस्टेड ब्लैंक देयर हैबिट्स। तो डिसगस्टेड के बाद हमेशा आपको दो प्रीपोजिशन याद रखनी है। जब डिसगस्टेड विद आए तो आगे आपको हमेशा कोई चीज़ की बात की जा रही होगी, जैसे इसमें देयर हैबिट्स की बात की गई है। जब आगे कोई पर्सन होगा, पर्सन होगा तो आपको हमेशा जो लगाना है एट लगाना है, और विद भी आ सकता है। तो दोनों प्रीपोजिशन आप याद रखना। अगर ऑप्शन में आपको एट मिल जाए तो एट भी आप सही कर सकते हैं, और विद भी आ जाए तो विद भी आप सही कर सकते हैं। कब?
जब आगे कोई अ पर्सन होगा मतलब कोई व्यक्ति होगा तो आपको दोनों प्रीपोजिशन याद रखनी है। अगर कोई जैसे हैबिट्स की बात की गई है, इसमें कोई थिंग हो आगे तो आपको विद लगाना है, तो दोनों प्रीपोजिशन आप याद रखें। इसमें कभी एट नहीं आ सकता है क्योंकि आगे हैबिट्स की बात की गई है। इसमें अगर पर्सन है आगे कोई तो एट आ सकता है और विद भी आ सकता है, तो दोनों आप याद रखें। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द गवर्नमेंट अग्रीड टू पे कंपेंसेशन ब्लैंक डैमेज्ड क्रॉप्स लैंड एंड कैटल। तो इसमें आपको हमेशा जो है कंपेंसेशन के बाद हमेशा आपको याद रखना है जो फिक्स प्रीपोजिशन है ये फॉर है। जब आगे किसी लॉस की बात की जाए मतलब कोई चीज़ तुम्हारी नुकसान हुआ है तो उसके लिए कंपेंसेशन के बाद हमेशा फॉर आता है। जब आगे कोई लॉस हुआ है तो इसमें लॉस हुआ है तो इसमें जो है डैमेज्ड हुआ है क्या क्या क्रॉप्स लैंड एंड कैटल, तो कंपेंसेशन के बाद हमेशा फॉर आता है। जब आगे लॉस की बात की जाए तो आपको ये फिक्स प्रीपोजिशन याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, दैट रूल इज एप्लीकेबल ब्लैंक एवरीवन। तो इसमें आपको एप्लीकेबल के बाद टू आता है, तो इसको फिक्स प्रीपोजिशन आप याद रखें, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सविता डिसाइडेड टू सेट ब्लैंक सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स। तो इसमें आपको जो सेट दिया है सेट के बाद प्रीपोजिशन भरना है, तो इस सेंटेंस के अनुसार इसमें जो है असाइड हो जाएगा। असाइड असाइड मतलब होता है जो सेट, असाइड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बचाकर रखना। तो इसमें जो है सविता डिसाइडेड टू सेट असाइड सम टाइम एवरी डे फॉर प्रेयर्स, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोथ द ब्रदर्स आर इक्वली हैंडसम बट द एल्डर ब्लैंक द टू इज मोर इंटेलिजेंट। तो आपको हमेशा इसमें एल्डर के बाद ऑफ लगाना है, एल्डर ऑफ द टू इज मोर इंटेलिजेंट। तो एल्डर के बाद आपको बिटवीन क्यों नहीं लगाया है, तो हमेशा आपको याद रखना है एल्डर के बाद कभी भी बिटवीन नहीं आता है, तो एल्डर के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो इसमें जो है एल्डर ऑफ द टू करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ही इज विलिंग टू मेक आ कंसेशन ब्लैंक द डिमांड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। तो जो दिया है मेक आ कंसेशन, तो इसके बाद हमेशा आपको टू लगाना है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है तो आप इसको याद रखें, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मेक आ कंसेशन के बाद हमेशा जो है ये टू आता है, तो आप इसको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कोल्ड क्लाइमेट इज कंड्यूसिव ब्लैंक वर्किंग कंडीशंस फॉर मैन। तो जो कंड्यूसिव दिया है तो कंड्यूसिव के बाद जो है ये क्या आता है, ये टू आता है। जब आगे कोई सिचुएशन की बात की जाए तो इसमें कंड्यूसिव टू हो जाएगा आंसर हमारा, तो आप इसको याद रखिए, तो ऑप्शन जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 15 है, ही वॉज वेक्स्ड ब्लैंक द बिलेटेड रिप्लाई फ्रॉम हिज सन। तो इसमें आपको दो प्रीपोजिशन याद रखनी है, इसमें आपको दो प्रीपोजिशन याद रखनी है। जब आगे कोई पर्सन हो, जब आगे कोई पर्सन हो तो हमेशा आपको वेक्स्ड विद लगाना है, जब आगे कोई चीज़ हो तो आपको हमेशा विद लगाना है, तो आपको दोनों प्रीपोजिशन याद रखना है। जब आगे कोई चीज़ हो तो आपको एट लगाना है, जब आगे पर्सन हो तो आपको विद लगाना है, तो आपको दोनों प्रीपोजिशन मैंने बता दी हैं। तो वेक्स्ड के बाद एट आता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको वेक्स्ड विद लगाना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ऑन द ईव ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट सिविल लाइन हैज़ बीन कॉर्डोन्ड। तो कॉर्डोन्ड के बाद हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है ये ओ डबल एफ आता है, तो कॉर्डोन्ड ऑफ होता है हमेशा, तो ओ डबल एफ आप ये इसको याद रखिए, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये फिक्स प्रीपोजिशन है तो आप इनको याद रखिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ही हैज़ ग्रेट एंटीपैथी ब्लैंक दोज हु आर हाइपोक्राइट्स। तो इसमें आपको हमेशा याद रखना है जो इसमें एंटीपैथी दिया है, तो एंटीपैथी के बाद दो प्रीपोजिशन आती हैं। जब आगे कोई चीज़ की बात की जाए तो आपको टू लगाना है, तो यहाँ पे जो है टू आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि आगे जो है दोज हु आर क्राइटिक्स की बात, हाइपोक्राइटिक्स की बात की गई है, हाइपोक्राइटिक्स, तो इसमें आपको हमेशा टू लगाना है। और आगे जब अगर कोई पर्सन हो एंटीपैथी, एंटीपैथी जब आगे कोई पर्सन हो तो आपको हमेशा जो है अगेंस्ट लगाना है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन लगाना है, तो आपको ये याद रखना है, अगेंस्ट आपको याद रखना है। अगर एंटीपैथी के बाद अगेंस्ट आए तो आपको आगे पर्सन देखना है, अगर टू आए तो आगे कोई चीज़ होगा, तो आप दोनों को याद रखिए, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एवरीवन वाज ग्रेटली अम्यूज्ड ब्लैंक हर इग्नोरेंस ऑफ सिंपल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। तो जो अम्यूज्ड दिया है, अम्यूज्ड के बाद हमेशा जो है एट आता है, तो इसको आप याद रखिए, तो ऑप्शन जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, ही हैज़ नेवर विज्ड ब्लैंक एनी रिवार्ड
ऑल्दो ही हैज़ सर्व्ड सफरिंग ह्यूमैनिटी थ्रू आउट हिज लाइफ। तो आपको जो दिया है विज्ड फॉर होता है हमेशा, तो इसका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विज्ड फॉर होता है हमेशा, तो इसको आपको हमेशा याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है, ही ऑलवेज डिफर्स ब्लैंक हिज फ्रेंड्स इन व्यूज ऑन लाइफ। तो इसमें आपको हमेशा जो है अ पर्सन इन व्यूज दिया है आगे, मतलब कोई पर्सन है, मतलब फ्रेंड्स है, और इन व्यूज़ की बात की जा रही है, तो आपको हमेशा जो है डिफ़र विद लगाना है। डिफ़र विद का मतलब होता है जब आगे कोई, जैसे इसमें फ्रेंड्स दिया है तो इसमें डिफ़र विद हो जाएगा। तो ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है, आप विद को लिख लीजिए, तो जो फॉर की जगह आप विद कर दीजिए। और फ्रॉम कब आता है, डिफ़र फ्रॉम कब आता है, तो डिफ़र के बाद फ्रॉम तब आता है जब आगे कोई थिंग हो, जब कोई आगे चीज़ हो, तो डिफ़र फ्रॉम आता है। आगे जो है फ्रेंड्स की बात की गई है, तो डिफ़र विद हो जाएगा हमारा आंसर। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड से जरूर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।